श्री कृष्ण के पेट दर्द की विचित्र औषधि। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की ये कथा बड़ी ही विचित्र है। अधिकतर स्त्रियों में आपने देखा होगा कि यदि उसका पति या प्रेमी किसी और स्त्री से बात करे या अपनी पत्नी से दूसरी औरत की तारीफ करे तो उन्हें जलन होने लगती है, और ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं। वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं कि उनका प्रेमी या पति किसी से भी बात करे या घूमे फिरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी स्त्रियों में अटूट विश्वास होता है अपने प्रेमी के लिए। ये आदत तो अच्छी है, पर ये आदत आदत ही रहे तो ठीक है, पर यही आदत अगर अहंकार में बदल जाए तो गलत है, क्योंकि अहंकार विनाश की जड़ होता है। ऐसे ही एक बार श्री कृष्ण की पत्नियों को अपने प्रेम पर अहंकार हो गया। क्यों, किस बात पर, आइए कहानी के माध्यम से जानें। अधिकतर भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां ब्रज गोपिकाओं के नाम से नाक भौं से कोड़ने लगती। इनके अहंकार को भंग करने के लिए प्रभु ने एक बार एक लीला रची। कभी बीमार न पड़ने भगवान ने पेट दर्द का नाटक किया। बिस्तर पर पड़ गए। नारद जी आए। वे भगवान के मनोभाव को समझ गए। उन्होंने बताया कि इस बीमारी की, पेट दर्द की औषधि तो है, पर उसके साथ प्रेमी भक्त की चरण रज धूल की जरूरत है। नारद जी कृष्ण की पटरानियों के पास गए और उनसे चरण रज मांगी। रुक्मणी, सत्यभामा, सभी ने से पूछा गया, सभी ने मना कर दिया। कहने लगी, भला हम उनकी पत्नियां अपने पैरों की धूल कैसे दे सकते हैं। नारद जी वापस श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपकी पटरानियों ने तो पदरज देने से मना कर दिया है, अब पदरज कौन दे प्रभु को। भगवान ने कहा, एक बार ब्रज आकर देखिए तो। नारद जी ब्रज गए। जब नारद जी ब्रज पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि केवल इतना सुनते ही कि नारद जी श्याम सुंदर कृष्ण के पास से आए हैं तो श्री राधा जी के साथ सारी गोपियां बासी मुंह ही उनके पास दौड़ी चली आईं और कृष्ण की कुशल क्षेम पूछने लगी। कुशल पूछने पर नारद जी ने श्री कृष्ण की बीमारी की बात सुनाई। इतना सुनते ही गोपियों के तो प्राण ही सूख गए। उन्होंने तुरंत पूछा, वहां कोई वैद्य नहीं है। नारद जी ने कहा, वैद्य भी है, दवा भी है, पर अनुपान दवा के साथ कृष्ण के पेट दर्द की दवा कैसे मिली और किसने दी, ये जानने के लिए लिंक में दिया हुआ फुल वीडियो देखें।